जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। ऋषभ गए नहीं आत्मा दाढ़ी દાઢી કરવાનો કંટાળો આવે છે. સારું છે. હિન્દી સત્સંગ છે અત્યારે. યસ. ઓકે. ખબર છે બધું ઓકે? એકદમ ફાઇન સાહેબ. ક્યારે પગલા કરો છો હવે પાછા? મુંબઈ? હા, બીજે ક્યાં? પેલું કશે કે જૂનમાં છે ને? જૂનમાં? હા. તમે અહીંયા આવીને વાત કરી કે તો આનું શિબિરનું લોનાવાલાનું એ જ ને, એ કે જૂનમાં છે ને કઈ? જૂનમાં છે? નથી 1 2 3 કે 3 4 5 કઈ. ઓ વેરી ગુડ. વાળ ડાય કરો છો કે નહીં? નહીં, ઓરિજિનલ. ખાલી દાઢી વ્હાઈટ થઈ છે. દાઢી વ્હાઈટ થઈ દાઢી. હા, ખાલી દાઢીમાં વાળ વ્હાઈટ આવી ગયા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તારે બહુ બતાતી હતી એ? કેવી તબિયત? બસ ફર્સ્ટ ક્લાસ. આવું છે ને, ઘણા વખતે બહુ જોયા. ટાઈમ પછી દેખાયા. હા હા હા, બહુ ટાઈમ પછી આવ્યા. બહુ દાડી બતાતી હતી. હા. એન્જોય કરો, એન્જોય કરો. દાડી બતાવી, એન્જોય કરો. હા, બહુ ટાઈમ પછી મળ્યા આપણે. પપ્પા મજામાં? શું? બધા મજામાં ઘરે? બધા મજામાં. બધા મજામાં છે. હજી વાર લાગે છે. 3 વાગે. જે રચના દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है। हाँ जी। हाँ हाँ, वो फाइल भी भेजी है और उसमें जो है मतलब उसमें से टेक्स्ट भी भेजा है। चलेगा? ओके जी। રૂપલ
No dry fruit today? Going there right now. Huh? Going in the kitchen. Jai Sachidanand. Jai Satchidanand, bolo. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जी नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवसायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिं, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ, वो मुझे उसमें बेसिकली उदासीनता और वितरागता में क्या अंतर है और उपेक्षा में भी, तो वो समझना था। उसमें थोड़ा बताया है, आप जैसे समझे उचित बताइए। इसमें है ना, ये आप पढ़िए ना जरा, मुझे जरा टाइम लगेगा इसीलिए। मैं शेयर कर दूं? नहीं है वो तो, अरे हाँ एक मिनट शेयर कर देता हूँ, एक मिनट छोड़ दो। पढ़ सकते हैं आप? नहीं, छोटा है ये, आपको इसको बड़ा नहीं कर सकते। ओके, अब पढ़ सकते हैं भैया? हाँ, वो दादाजी कहते हैं कि उदासीनता तो वैराग्य आने के बाद की उच्च दशा है और वितराग होने से पहले। एक मिनट आप बोलिए। उदासीनता तो वैराग्य आने के बाद की उच्च दशा है और वितराग होने से पहले की दशा है। अब इसमें जो है वैराग्य क्या होता है? वैराग्य यानी आपका मन उठ गया है। अच्छा, अभी आप यानी वहीं पर है वहीं पर, लेकिन अभी वैराग आ रहा है।
वो यानी आपको नहीं चाहिए, वो स्वाभाविक होता है, बिना अहंकार के होता है, वो स्वाभाविक होता है, उसमें अहंकार नहीं होता, करना नहीं पड़ता अपने आप। उसको वो मत बोलो अभी, उसमें जाना नहीं। ये परिस्थिति समझिए आप जी कि यहाँ से अभी छूटने का मन करता है। अच्छा हाँ अच्छा, तो हाँ इसमें आगे वो कहते हैं, नीचे नीचे करेंगे तो उदासीन का मतलब क्या है? जब देखता है तब अच्छा लगता है, तब जब तक देखे नहीं तब तक उसे याद नहीं आता, याद आए पर कचोटे नहीं, वो तो वह उदासीन दशा है। उससे आगे की दशा वितरागता कहलाती है, तब तक उदासीन दशा रहती है। ये थोड़ा समझाए, थोड़ा सा और। देखो उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो सामने नहीं है हाँ तो उनके बारे में कुछ विचार नहीं है, आप समझे? हाँ अभी वो सामने आते हैं, हाँ वो तो उनको क्या होता है कि अभी नहीं चाहिए, यानी मुंह फिर गया है, अभी और छूटने की लगन लगी है। तो महात्मा को उदासीनता होती है। हाँ, महात्मा को उदासीनता होती है। अच्छा, फिर ये और ये एक्चुअली देखने जाए ना तो महात्मा को वितराग के प्लेटफॉर्म पर बिठाया है, लेकिन अभी उनका व्यवहार ऐसा है, अभी व्यवहार समझते हैं ना, हाँ उसके पक्ष वाला है अभी। हाँ लेकिन इसी यानी इसके लिए अभी उनको पता है कि ये मिल गया है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये 5 इंद्रियों के सुख के लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे का धक्का उनको करवाता रहता है, लेकिन वो उनके उसके पक्ष के नहीं है। अच्छा, तो उपेक्षा क्या होता है फिर? अंतर क्या होता है उपेक्षा और उदासीनता में? उपेक्षा का मतलब है जानकर भी आप मुंह फिराते हैं, उपेक्षा करना। तो अभी अभी जो है उसमें हम महात्मा को उदासीनता होती है कि उपेक्षा होती है? महात्मा को उदासीनता होती है, लेकिन अगर उनका व्यवहार ऐसा है, हाँ उपेक्षा का मतलब जानकर भी मुंह नहीं फिराने का, उपेक्षा करना चाहिए, यानी उसको लक्ष्य में नहीं रखना है। मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं है, हाँ तो मुझे वो बात को लेके उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा यानी आप समझे कि उसको, जैसे कि मैं आपको ना पसंद करता हूं वैसे, हाँ तो बोले उपेक्षा करना वो वितरागता का विरोध करने बराबर है। विरोध करना। आप समझे? हाँ 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 अच्छा, और ऐसा मतलब आगे नीचे थोड़ा सा जाएंगे, प्रश्नकर्ता से शुरू होगा। हाँ, सामान्य उदासीनता और भाव उदासीनता के बारे में जरा समझाइए, इसमें क्या फर्क है? दादाश्री, भाव उदासीनता का अर्थ क्या है? कर्म नहीं बांधता, और सामान्य उदासीनता अर्थात वितराग भाव के नजदीक उपेक्षापन, उपेक्षा अर्थात उसके प्रति उदासीन भाव, अर्थात उस तरफ कोई राग द्वेष नहीं। ये बताइए, सामान्य उदासीनता और भाव उदासीनता। देखो, भाव उदासीनता का मतलब क्या है? वो कर्म नहीं बांध रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ और ये महात्मा की दशा है। अच्छा, वो बीज बीज उदासीनता के बीज है उसमें एक तरह से। हाँ अच्छा, और वो इफेक्ट है जो सामान्य उदासीनता जो है। हाँ, अर्थात वितराग भाव के नजदीक आ गए वे, सामान्य उदासीनता। हाँ, आगे लिखते, उदासीनता वितरागता की जननी है, वितरागता हाँ की माता है, माता करेक्ट, होगी तभी बच्चा होगा ना।
अतः या उसको क्या बोलेंगे कि जाते जाते दिल्ली जाते जाते रास्ते में वो अलवर आता है ना, ऐसी बात है। अच्छा, उदासीनता शुरुआत की दशा, शुरुआत में उदासीनता उसकी आ जाती अंतिम दशा वो वितरागता है। यानी राग द्वेष दोनों की तरफ। उदासीनता का मतलब है कि पक्षपात नहीं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं। तो ये पक्षपात और उदासीनता क्या क्या रिलेशन है? नहीं, पक्षपात नहीं है, लेकिन अभी वितराग भी नहीं हुए है। हाँ, मतलब पक्षपात नहीं है, वो पहले की स्टेज है, वितराग तब लास्ट स्टेज है, ऐसा ना? कि मतलब कि जैसे उसमें वितरागता और उसमें पक्षपात उसका मतलब क्या है, खुद को पक्षपात नहीं है, लेकिन अंदर का माल अभी परेशान करता रहता है। अच्छा, अंदर का माल परेशान करता है। अच्छा, उसमें आगे लिखा है जहां द्वेष करना हो वहां भी पक्षपात नहीं, राग करना हो तो भी पक्षपात नहीं, और फिर आगे बढ़ता है तब वितरागता उत्पन्न होती है। लेकिन जब तक उदासीनता है तब तक दया रहती है, और जहां दया रहती है वहां पूर्ण दशा नहीं है। करुणा सबसे बड़ी चीज है, करुणा जो उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण हो जाएगा। दया का मतलब क्या है, वो द्वंद्व गुण है ना, ऑपोजिट वाला गुण है। यानी एक तरफ हम दया बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो निर्दयता आ ही जाती है। तो मतलब अभी महात्मा में दया, वो इस भाव वगैरह वो सब थोड़ा डिस्चार्ज में रहता है, ऐसा रहता है ना। वो किसी के प्रति अच्छा लगता है तो किसी के प्रति वो थोड़ा बुरा लगता भी है उनको। अच्छा, फिर लास्ट में है प्रश्न करता, आत्मा उदासीन भाव से रहा हुआ है, और दूसरा आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता, दृष्टा और परमानंदी है, तो वह उदासीन भाव से किस प्रकार रह सकता है? दादाश्री, उदासीन अर्थात ऐसा कहने का भावार्थ यह है कि संसार में उसे कोई उपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन। हाँ, जो मूल आत्मा है ना, उसे संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए उदासीन भाव से है। इन लोगों को से यदि हम कहेंगे कि वितराग भाव से है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि उदासीन कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब दादाजी कह रहे हैं कि ये हम अपने का वितराग भाव के बदले में उदासीन कहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वितराग समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, क्योंकि आज वो पूर्णता प्रकट नहीं हो सकती है ना। हाँ, तो क्योंकि आज अगर बोलेंगे कि आप वितराग हो, तो वो प्रमाण मांगेंगे, ये है ये है ये है करके, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा ये बात है। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो आत्मा, प्रश्न करता बोल रहा आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता, दृष्टा और परमानंदी है, तो वह उदासीन भाव से किस प्रकार रह सकता है? ये क्या बताना चाह रहे, थोड़ा ये लाइन का? उसका मतलब क्या है, जो मूल आत्मा है ना, वो अपने स्वभाव से ही ज्ञाता दृष्टा है। अच्छा, और परमानंदी है। तो वो मतलब वो उदासीनता से परे है। उसको कोई उदासीनता का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उनको कोई राग द्वेष था ही नहीं, है नहीं, और कभी होगा भी नहीं। अच्छा, वो यानी मूल तत्व स्वरूप आत्मा। अच्छा, और ये जो भूमिका है, जो मूल आत्मा को उदासीन नहीं बोला, असल में वास्तव में उदासीन नहीं बोल सकते। नहीं, वो तो वितरागी है ना। कैसे थोड़ा ये समझाइए। क्योंकि मूल आत्मा यानी तत्व स्वरूप आत्मा, वो तो कभी बिगड़ा ही नहीं है। उनको कभी राग द्वेष था ही नहीं, होगा भी नहीं, और कभी भविष्य में होगा भी नहीं। तो था नहीं, है नहीं, कभी होगा नहीं। उदासीन मतलब जो है कि निष्पक्ष होना ना, जो है उसमें। हाँ, उदासीन का मतलब क्या है कि मुझे वितराग होना है, वितराग हुआ नहीं हूँ, यहाँ से मुख फिर गया है। अच्छा, ऐसा समझ गए। वो बीच वाली स्थिति है। बीच वाली स्थिति, ठीक है। लेकिन उदासीनता में वो उदास परिणाम नहीं होते हैं, ये बात समझना है। ये अंदर की स्थिति है। अंदर की स्थिति, बाहर प्रसन्नता दिखाई देगी, लेकिन अंदर उदासीन है। उदासीन।
क्योंकि अभी वितरागता प्रकट नहीं हुई। समझ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी जय जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी नमस्कार विधि में जो अंतिम लाइन है कि मैं रियल स्वरूप को तत्व स्वरूप में जानता हूं और सारे जगत को तत्व ज्ञान के रूप में देखता हूं, तो यहाँ पे शब्द तत्व का आप अर्थ का थोड़ा बताएंगे? जिनकी दृष्टि में तत्व आ गया है, तत्व क्या अर्थ हुआ? तत्व यानी इटर्नल, दैट विच इज इटर्नल, तो शाश्वत है। अभी हमारी दृष्टि में अवस्थाएं आती है ना, आप थोड़ा एक एग्जाम्पल देके बताएंगे? सर्कमस्टेंसेस में ये उमेश जी जो दिखाई देते हैं, हाँ जी, वो क्या है? ये उमेश जी तो व्यवहार दृष्टि से उमेश है। अरे वो बात सही है, वो बात अलग है जी। मैं व्यवहार निश्चय की बात नहीं करता हूँ। हाँ जी। लेकिन मेरी दृष्टि में क्या आता है, अभी उमेश भाई दिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, सही है ना? सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ समझ आया। हाँ, जैसे कि हमारी दृष्टि अभी इतनी तीक्ष्ण नहीं हुई है कि जहां पर मुझे अंदर की अवस्था पता चले। ओके। अवस्था वो बहुत स्थूल भाग है, ग्रॉस सर्कमस्टेंसेस उसको बोलेंगे। तो मन के कुछ विचार हमें समझ में आते हैं। जी जी जी, ऐसा है। तो स्वामी जी अगर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जैसे मैं किसी व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, मतलब मैं समझने के लिए बात बोल रहा हूं, अगर साइमल्टेनियसली मेरे को उसमें शुद्धात्मा भी दिखती है और उसमें वो व्यक्ति भी व्यवहारिक रूप से दिखता है, अगर दोनों साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं तो क्या उसको तत्व दृष्टि बोलेंगे? नहीं, नहीं, हमें जो दिखाई देता है ना, हाँ, वो व्यू पॉइंट से दिखाई देता है। हमारी दृष्टि में शुद्धात्मा आया है, इसीलिए हमें वो दर्शन से पता चलता है। जैसे कि देखिए, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको स्वामी जी, बड़ी सूक्ष्म बात आप समझा रहे हो। मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूं मैं। हाँ, ये मेरे को क्लिक नहीं हो रही, मुझे क्लिक, मैं क्लिक करने के लिए कर रहा हूं ना मैं। हाँ जी, हाँ जी, बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या है, क्या है ये? एक सेकंड, ये आपका चश्मे का कवर है शायद। ये चश्मा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है जी जी। क्या दिखाई देता है आपको? अभी सिर्फ चश्मे का कवर दिख रहा है, अंदर चश्मा दिखाई देता है? नहीं, लेकिन अंदर से रहता है ना कि अंदर है। हाँ जी जी जी, रहता है। क्योंकि आपने देखा, हाँ, मुझे अंदर रखते हुए देखा, तो जब जब आप ये देखेंगे ना, हाँ, तो आपको अंदर चश्मा दिखाई देगा। तो वो क्या है फिर? व्हाट इज दैट? उसको बताया जाता है, उसे दर्शन बोलते हैं। यानी पूरी स्पष्टता नहीं है, ख्याल रहता है। ख्याल रहता है, अच्छा। तो स्पष्टता की निशानी क्या है? स्पष्टता जब आती है क्या होता है? स्पष्टता की निशानी यह है कि अगर उमेश जी को कुछ हो गया, आपको एकदम बुरे विचार आने लगे, तो क्या होता है? जैसे कुछ हो गया मतलब जैसे मैं फिर से बोलता हूं, आपको बुरे विचार आने लगे, आपको क्या लगता है? कि सामने वाले की गलती दिखने लगती है।
अरे वो तो आपको बुरे विचार आने लगे हैं, मैंने कहा। अच्छा, मेरे तो को बुरे सामने वाला विचार कहाँ आता है अभी? अच्छा, मेरे को सामने कुछ वाला हुआ तो और है ही नहीं। आपको मुझे बुरे कुछ विचार आने लगे ओके, फिर तो आपको क्या लगता है? बुरा लगता है, हाँ, अभी ये बुरा अनप्लेजेंट लगता है। लगता है, हाँ अनप्लेजेंट सा लगता है। हाँ, अभी वो, हाँ, अभी और आप कुछ बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, जी जी। तो क्या लगता है? अब तो अगर बुरा बोलता हूँ तो खुद को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, अभी कोई और बुरा बोलते हैं जिसका वो कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या हाँ, लगता है? क्षणिक रूप से अंदर गुस्सा आता है, फिर एकदम संभल जाता है, पर आता है लेकिन एक लगता क्या सेकंड के है? लिए। लेकिन लगता क्या है? बुरा लगता है अंदर, थोड़ी देर के लिए। तो वो जितना आपको लगता था, आप बोले उतना लगता है, उतना ही लगता था। नहीं, पहले नहीं उतना लगता, पहले तो बहुत बुरा मैंने लगता पहले था। अभी की बात नहीं करता हूँ साहब, हाँ अभी का एग्जाम्पल है। उमेश जी ने कुछ बोला हाँ तो आपको बुरा लगा, जी किसी और ने, अननोन व्यक्ति ने बोला हाँ हाँ। तो आपको कितना बुरा लगता है? आपने कहा बुरा लगता है, लेकिन जितना उमेश जी बोले उतना बुरा लगता है। नहीं, ज्यादा लगता है उससे, क्वांटिटी, हाँ ज्यादा लगता है। उमेश जी बोलेंगे तो ज्यादा लगता है ना, कि और बोलते हैं तो ज्यादा लगता है? नहीं, आप समझे? अब तो अब तो ऐसा है कि उमेश से अगर कोई गलती हो तो वो ज्यादा खराब लगती है कि ये क्यों हुई। हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ जी वही तो दो एग्जाम्पल दिया। आप कुछ बोलते हैं, जी। कोई अलग व्यक्ति बोलती है, हाँ वो बोलते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, जी, और आप बोलते हैं तो कितना बुरा लगता है। हाँ जी। कितना बुरा लगता है पूछ रहा हूं मैं। मतलब जब मैं कुछ खराब बोलता हूं तो मुझे ज्यादा बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सामने वाला अगर बोले तो उतना बुरा नहीं लगता अब। हाँ, देखो, वो अगर बोलते हैं तो जी, उनको कौन बुलवाता है? उनको मेरा ही करा हुआ बुलवा रहा है लेकिन कोई। कौन बुलवाता है? उनको कौन बुलवाता है? मेरा, मेरा यानी कौन? मेरा मतलब ये, मतलब उमेश का करा हुआ बुलवा रहा है। आप कौन है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन उमेश के साथ तो प्रारब्ध जुड़ी हुई है ना उसकी। क्या जुड़ी हुई है? मतलब उसका जो डिस्चार्ज है वो सब जुड़ा हुआ है ना उमेश के साथ। किससे जुड़ा हुआ है? उमेश से जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? किसका? 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 हुज उमेश से किसका जुड़ा हुआ है? उमेश का ही करा हुआ अतीत में उमेश से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या है फिर? मेरे को कुछ नहीं है। तो फिर बुरा क्यों लगता है? हाँ वो बुरा, हाँ अभी वो मतलब वो दर्शन से ज्ञान में नहीं आया इसलिए। नहीं, इसीलिए उसमें क्या है, यहाँ उमेश जी के प्रति जो मेरापन है ना, हाँ मेरी वाणी ऐसी है, मेरा व्यवहार ऐसा है, मेरा, हाँ हाँ मेरे विचार ऐसा है, हाँ। इसीलिए उसकी असर होती है। अच्छा अच्छा, तो जब ये असर होना जीरो हो जाएगा वो निशानी है कि, am I right? असर होना जीरो होने के बाद भी जी। अगर उमेश जी से ऐसा होता है हम्म। तो क्या वो होता है? सही है कि गलत है? क्या होता है उमेश से? जो बुरा बोलते हैं वो बुरा हुआ, सोचा, बोला या किया कुछ, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। हुआ तो क्या? हुआ तो क्या मतलब उसमें फिर अभी थोड़ी कचास है। उसका मतलब क्या है कि जो शुद्धात्मा है वो तो शुद्ध ही है, जी जी लेकिन अभी उमेश जी का व्यवहार अभी नॉर्मल नहीं है, यानी जी। फॉल्ट लेस नहीं है, हाँ जी हाँ जी कमजोरी हाँ वाला जी है। हाँ जी हाँ जी, अभी बिल्कुल। वो, उनकी कमजोरी को आपको लगता है नहीं कि वो मेरी कमजोरी है? वो लगता है कि उमेश की कमजोरी है, हाँ।
लगता है, उमेश क्लियरली की लगता है। कमजोरी नहीं है, वो मेरी कमजोरी है ऐसा लगता हाँ है। हाँ हाँ, वो मेरी कमजोरी है, वो नहीं लगना चाहिए। तो नहीं लगा, आप शुद्धात्मा में तो नहीं लगना चाहिए, ये अंदर की बात है। लेकिन हाँ अगर जी, बाहर कोई बोले कि उमेश जी आपने ये क्या किया, तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो उमेश ने किया, मैंने नहीं किया कर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तब नहीं कह सकता, ये तो समझने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं हाँ नहीं, ये ठीक है, बात है। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके ओके। तो आप समझ गए अभी हाँ हाँ हाँ, मेरे को थोड़ा सा कि क्लिक हुआ देखिए, तो हाँ जी, देखिए कि आपकी गाड़ी है ना, आपने बेच दी है, हाँ जी जी, अभी वो आपकी रही नहीं है, हाँ जी, लेकिन गाड़ी के प्रति आपको माया बहुत ज्यादा है थी। हाँ 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 इसीलिए गाड़ी बेचने के बाद भी अगर आपको असर होती है तो हाँ लोग क्या बोलेंगे, अभी आपकी गाड़ी रही रही नहीं है तो क्यों आप हाँ बेकार में परेशान होते हैं। हाँ नहीं, जी, हाँ लेकिन वो जी, तो हाँ मेरी थी ना, बहुत प्यारी थी मुझे। हाँ 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 आप समझे। हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन वो गाड़ी के प्रति ऐसा नहीं होता है, हाँ मतलब ये उमेश के प्रति होता है। हाँ ऐसा उमेश जी के प्रति होता है। हाँ जी, वो तो भी स्वामी, है और हाँ अभी उमेश जी में कमजोरी भी है। हाँ उमेश जी में कमजोरी है तो उसको आप ऐसा बोल नहीं सकते कि वो तो उमेश जी की है, मेरी नहीं है करके। हाँ, नहीं मैं वो तो बाहर बोलने समझने के के लिए लिए, बोल, बाहर हाँ बोलने के लिए हाँ अगर हाँ जी, उमेश जी से कुछ हो जाता है, जी अयोग्य हो जाता है, हाँ जी, आपने अंदर से समझ लिया कि मैंने नहीं किया है, तो लेकिन फिर आप भी, उसका बोझा लेके घूमेंगे नहीं, हाँ मैं उसका बोझा लेके नहीं घूमूंगा बोझा मैं। लेके नहीं घूमेंगे। लेकिन बाहर तो व्यवहार से तो यही बताएंगे ये मेरी गलती है, इसका जो नुकसान हो गया वो आप ले लो। लेकिन यहां पर स्वामी जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिक्रमण तो करूंगा ना, पूछ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पूछ अरे रहा हूँ। देखिए, आप दो दृष्टि दी है कि एक दृष्टि दी है? दो दी हैं। क्यों दो दी है? क्योंकि मतलब सच वही है। ऐसा नहीं, हाँ क्योंकि अभी उमेश जी का व्यवहार बाकी है, हाँ, क्योंकि उमेश जी का व्यवहार बाकी है जी, और बिल्कुल उमेश जी का व्यवहार अभी नॉर्मल नहीं है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक व्यवहार बाकी है और व्यवहार नॉर्मल नहीं है। जी। तो इसीलिए आपको आपकी जिम्मेदारी बन जाती है हाँ, उमेश जी को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, सहज करने के लिए। तो उसके लिए प्रतिक्रमण आता है हाँ, इसीलिए प्रतिक्रमण करेंगे, जी। लेकिन व्यवहार दृष्टि से आप करेंगे। हाँ, व्यवहार दृष्टि से करो। तो स्वामी जी यहां पर मैं अपनी समझ अब वेरीफाई कर लूं, जो मुझे समझ आया है कि अल्टीमेटली अगर उमेश से कोई भूल होती है तो मेरे को नहीं लगना चाहिए, अंदर अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहार की नहीं, अंदर मेरे नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी कि ये मैंने भूल करी है। एम आई करेक्ट? करेक्ट, ओके, करेक्ट। सो वी टेक अ स्टॉप सेकंड। पर पर उस भूल के लिए भी भले मुझे अंदर से नहीं लग रहा कि वो मैंने करी है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से उमेश की क्लेंजिंग के लिए मुझे प्रतिक्रमण करना है। एम आई हाँ, करेक्ट? वो व्यवहार दृष्टि से करते हैं आप। हाँ, वो व्यवहार दे, ओके, वेरी क्लियर। ये दो बात, तो यही चीज आप मुझे समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली आई हैव टू अराइव एट अ पॉइंट जहां पे मुझे ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भले उमेश को चच्चा करे या बुरा करे, ये मैंने करा है, सही है। और ये अगर हुआ है। वो हो भी जाता है ना, वो अगर हो गया, हाँ ये ज्ञान से ऐसा हो सकता है और हो गया है हकीकत में, हाँ हाँ लेकिन अभी उमेश जी की कमजोरियां हैं, हाँ, तो तो आप स्वामी जी यहाँ, नजरअंदाज नहीं कर सकते हाँ उसको। हाँ ना, हाँ, पर स्वामी जी यहाँ पर एक थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। अगर उमेश से कुछ अच्छा होता है और मेरे में ये भाव आ गया, यार ये मैंने, सॉरी सॉरी आई यूज दैट वर्ड, प्लीज आई अपोलोजाइज, कि मैंने ये अच्छा करा है, तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण करना चाहिए?
प्रतिक्रमण यानी समझ लेना है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं हुआ है, लेकिन आपने अच्छा, लड्डू उसमें खाया है बस। हाँ हाँ, लेकिन उसमें समझ लेना है कि ये भी भूल हुई अंदर से। नहीं नहीं, भूल लेना वो मैंने नहीं किया है, हाँ, ये लेकिन मैंने नहीं उसके किया लड्डू है खाते ये। हैं आप, हाँ, लड्डू ये खाना मतलब बड़ा अच्छा व्यवस्थित। लगता है। हाँ, ठीक है स्वामी जी, पर इस सारी समझ के बाद उसका क्या मतलब है, जब अच्छा कुछ होता है तो उससे विज्ञान से हमें अलग होना है, विज्ञान दृष्टि से, विज्ञान दृष्टि से हमें अलग होना है। अलग होना, ये अच्छा या बुरा, बुरा में तो हमें बुरा लगता है, हाँ, अच्छा में अच्छा लगता है और मानते हम ज्ञान में है। हाँ, अच्छे में अच्छा लगता है और मानते ज्ञान। तो में ये विज्ञान दृष्टि थोड़ा समझाइए, विज्ञान दृष्टि से अलग होना है। विज्ञान दृष्टि यानी व्यवहार है। उमेश जी है, उमेश जी को आप नहीं चलाते हैं। हाँ हाँ, ओके, वो वहां मतलब व्यवस्थित नहीं किया, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, वहां पे नहीं बोलते व्यवस्थित, हमारे निमित्त से हुआ है करके ऐसा, वो सूक्ष्म लड्डू खाते हैं। हाँ, वेरी 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 करेक्ट। यहाँ पर अब स्वामी जी, अब एक ही चीज बची, मेरा मूल प्रश्न। आप मुझे डांट भी सकते हैं अगर ये बड़ी स्टुपिडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डांटने की जरूरत नहीं है। कि तत्व क्या है? हाँ, देखो, तत्व क्या है? तत्व का मतलब क्या है, पानी और तेल दोनों इकट्ठा एक ग्लास में रखे तो जी, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाता है कि नहीं मिलता है? पानी और तेल नहीं मिलता, वो तो पानी भी ऊपर करता है तेल पे। उसको बराबर से स्टर करे, बहुत पावरफुल स्टरिंग मशीन से करे, नहीं, वो नहीं मिलेगा स्वामी, नहीं होगा ना। ऐसा आत्मा तत्व और उद्गल तत्व अलग है, बिल्कुल अलग है, वेरी करेक्ट। लेकिन अभी हमारी दृष्टि यानी कि बीच वाली स्थिति जो है ना, अंतरात्मा दशा, वो इतनी प्योरीफाई नहीं हुई है। अभी वो मेरेपन का भाग काम करता है। तो अल्टीमेट जो टारगेट है वो ये है कि ये दोनों तत्व रूप से अलग अलग इंस्टेंटली दिखने चाहिए, साइमल्टेनियसली। एम आई करेक्ट? किसको दिखने चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है कि जब वो दिखेंगे, बचा कौन? बचा तो कोई भी नहीं ना। हाँ, जब वो दिखेंगे तो मेरे को दिखेंगे। आप यानी कौन? मैं उमेश नहीं, मतलब मैं शुद्धात्मा। देखो, ऐसा है, ये बड़ी कैची सिचुएशन। आप भोपाल से निकले केलनपुर आने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भोपाल से तो निकल ही चुके हैं। हाँ, निकल गया, लेकिन अभी भोपाल केलनपुर पहुंचे नहीं है। नहीं पहुंचा। तो आप क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं जा रहा हूँ। वो भोपाल में जो कोई है वो क्या बोलेंगे? वो तो गए, हाँ, भोपाल वाला तो बोले, हाँ केलनपुर गए। लेकिन अभी केलनपुर आप कहाँ पहुंचे हैं? नहीं, मैं नहीं पहुंचा। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो ये बीच वाली स्थिति है, और बीच वाली स्थिति में हमारी स्थिति कैसी है कि रियल का हुक लग गया है, हाँ, लेकिन फासला बाकी है। फासला बाकी है क्योंकि रिलेटिव की असर है अभी। हाँ, तो पर्पस कमजोर भी है और रिलेटिव की असर भी है। दादाजी का रिलेटिव नॉर्मल हो गया था, ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, और उनको असर भी नहीं थी, इसीलिए उनकी स्थिति रियल थी। उनसे तो कोई मतलब, वो तो बात ही अलग है। समझना है, कंपैरिजन की बात नहीं करते, समझने के लिए। हाँ जी, समझने के लिए, बिल्कुल। उनको रिलेटिव में, उनके रिलेटिव में कोई दोषी दिखाई नहीं देते थे। ओके, क्योंकि उनकी दृष्टि पक्की हो गई थी। तो उसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पूरी समझ, मतलब पूरी समझ कि ये दोनों अलग हैं, जो पानी तेल वाला एग्जांपल दिया आपने। देखिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो कृपा से हो गए, उसमें हमें कुछ करना बाकी नहीं रहा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी कर सकते वो व्यवहार में ही कर सकते हैं।
मैं जो भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें व्यवहार को ठीक किए बगैर वो मूल निश्चय प्राप्त हो गया। मूल निश्चय प्राप्त हो गया, हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक है। वो मूल निश्चय कभी व्यवहार की अशुद्धि के साथ प्राप्त नहीं होता। यहाँ अक्रम है। हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर दादा की कृपा काम की है। जी 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 जी, आप समझे? उसका जी, मतलब क्या है? आपको अलग, आप अलग होने पर भी उमेश जी के प्रति आपको मेरापन रहता है। लेकिन अभी मुझे विचार ऐसे आते हैं, मेरा चित्त भटकता है। बोलते मेरा चित्त भटकता है, हाँ, और मेरी वाणी ऐसी है, मेरा व्यवहार अभी ऐसा कमजोर है, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। तो जहां पर ये मेरा 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 करके बोलते हैं ना, तो वहां पर उमेश 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 कर देना है। वहां पर उमेश और सिर्फ बोलना नहीं, अंदर से भी, अंदर से वो फील होना चाहिए। हाँ, एट द सेम टाइम उमेश जी में से ये कमजोरी भी चली जानी चाहिए। तब तक के लिए आप बोल नहीं सकते। तो इसके लिए करना क्या है? करना, ये जो प्रोसेस चालू है वही रहने दो बस ये शुद्धिकरण का प्रोसेस क्या मतलब है? रियल दृष्टि से आप देखते हैं, आप जागृति बीच वाली स्थिति एक खुली हुई है। हाँ जी, हाँ जी, जो जी जी जी, आपको बिल्कुल जागृत रखता है, अलर्ट रखता है, वो शुद्धात्मा के प्रकाश में, यानी शुद्धात्मा के प्रकाश को उपयोग करते करते वो उमेश जी क्या करते वो देखते रहते हैं। जी 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 जी। तो फर्स्ट स्टेप में वो स्थूल क्रिया के ऊपर नजर रखते हैं और गलतियां का प्रतिक्रमण करते हैं। जी जी। फिर आगे के कदम में वो सूक्ष्म में जाएंगे। जी। सूक्ष्म यानी मन में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा प्रोसेस बाकी है। जी जी। स्थूल का मतलब हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए। हाँ जी। सूक्ष्म का मतलब यह है कि हमारे मन में ऐसे जब विचार आते हैं ना, तो उसकी असर हमारे चेहरे पर आ जाती है। बोलते नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम स्वस्थ नहीं लगते, आंखों पर असर आती है। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। तो इसके कारण वो उसका प्रतिक्रमण बाकी, क्योंकि अभी हमारे मन में अभी वो असर है। हमारे मन में वो असर। जी। अभी तीसरी परिस्थिति ऐसी है, थोड़ी स्टिल सटलर। जी जी जी। कि आपको पता है कि जगत निर्दोष है, उसमें कोई शंका नहीं है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अंदर मन में विचार आते कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो ठीक नहीं है ना। अभी वो जो आता है ना, वो आता है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो निर्दोष ही है, फिर भी वो आता है। वो आता ही आता, वो आता है, मतलब बस आता है वो। है, लेकिन उसको आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप उसका प्रतिक्रमण करते रहेंगे। पर वहां भी प्रतिक्रमण करते रहना है जब भी आए। प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो कमजोरी है ना। तो स्वामी जी जी जो ये 3 स्टेजेस आपने बताए हैं, अभी चौथा बाकी है। चौथा बाकी है। अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई चौथे में क्या होता है कि जो कुछ भी उमेश जी करते हैं उसमें आपको मेरा मेरा लगता है। उमेश जी जो करते हैं ना, उसमें मेरा मेरा लगता है, मेरापन रहता है। सर्कल मेरापन रहता है चौथी स्टेज में। अरे चौथी स्टेज में नहीं, चौथी स्टेज वो आखिर की है, वो जो आपका नहीं है फिर भी आपको लगता है। ओके ओके। दैट इज ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ उमेश। ओनरशिप ऑफ उमेश, ओके, ब्यूटीफुल, ओके ओके। लेकिन अभी हमें गौर करना है बिहेवियरल। जो बिहेवियर यानी व्यवहार से जो हमारी कोई भी गलती हमें बता सकता है, वो सब नहीं रहना चाहिए। वो सब यानी हमारे स्थूल व्यवहार से, शारीरिक व्यवहार से किसी को दुख होना। जी जी जी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और मन,
मन में अभी भी सब टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं जी जी, और उसके कारण हमारे चेहरे पर उसकी असर आती है, क्योंकि वो मान्यता हमारी दृढ़ है, वो पक्ष है हमारा कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, और वो जब देखते हैं तो जी, अंदर असर होती है। जी जी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये प्रोसेस चालू है, उसको चलते रहना है, चलते रहना है। और वो आप एनकाउंटर करेंगे फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, सटल टू सटलर, सटलर टू सटलेस्ट। सटलेस्ट, वो प्रोसेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। स्वामी जी, जो ये 3 स्टेजेस आपने बताई, पहली 3 बताई, मैं चौथी की नहीं बात करना, आर दीज 3 सीक्वेंशियल और दे लाइक दे कैन रन पैरेलली? ऐसा है ना कि अभी आपका घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, हाँ 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 हाँ, और आप फिक्र करते हो वो कोने में कचरा है ना, उसको पहले निकालना है, वो ऊपर कोने में कचरा है, तो बोलते बेकार में, यूर वेस्टिंग टाइम, ये पहले घर ठीक करो ना, पहले घर ठीक, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। गॉट इट, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, you answered the question which was actually in my mind, very correct, very correct। ठीक है स्वामी जी, बहुत क्लियर हो गया स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। रेशम जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाता है, क्या बताया? जब आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाता है, हाँ, तो क्या वहाँ भी इनको पर्याय होता है? क्या होता है? पर्याय नहीं, पर्याय नहीं होता है। पर्याय तो यहाँ है, व्यवहार के साथ है तब पर्याय है, उस शरीर के साथ है ना तब वो पर्याय है। और शरीर से अलग हो गए तब वो स्वाभाविक जाता दशा परमानंदी रहते हैं, उसमें वो पर्याय नहीं है, क्योंकि वहां व्यवहार ही नहीं, अकेला आत्मा है, वो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो किसका व्यवहार देखेगा और क्यों देखेगा? जैसे कि आप रेशम जी है, तो आपका प्राथमिक ध्यान जो कहाँ पर केंद्रित होगा? रेशम जी पर। और फिर आपके परिवार वाले हैं, नजदीक के बच्चे, घर वाले, सब उनके पर, सास ससुर उनके पर होगा। फिर अड़ोस पड़ोस वाले तो ऐसे ही हाय हेलो जैसे, ज्यादा नहीं होता है। और फिर भी और दूर तो कुछ भी नहीं, जब आते हैं तब नाश्ता पानी, चाय पानी क्रिया किया, बस उतना ही। आप समझे? उसके आगे आप देखने जाते हैं कि ये रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं करके, बोले मैं मेरी गृहस्थी संभालू कि उसका उधर देखूं, मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहाँ आकर मेरे पर बॉम्ब डाल रहे हैं। आप समझे? समझे? ऐसा है, क्योंकि उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप वितराग है उनके लिए। इसलिए क्या कहा है, जहां पर हमारे राग द्वेष है वहां पर हमारा क्या बोले कि कनेक्शन है। जहां पर राग द्वेष नहीं है वहां पर कोई तकलीफ ही नहीं है। तो जहां पर राग द्वेष है, जो जहां फाइल स्वरूप से हमारा लेना देना है, वहीं पर हमें वितराग होना है। दूसरी जगह से हम वितराग ही है, वहां कुछ भी होता है तो हमें कुछ नहीं होता है। आप समझे? और अगर आप सोचो कि सिद्ध गति में जाते हैं, उसकी पहले की स्थिति केवल ज्ञान की स्थिति होती है।
केवल ज्ञान की स्थिति यानी शरीर है तो वो 4 प्रकार के जो अघाती कर्म है ना, नाम, आयुष्य, गोत्र और वेदनीय, ठीक है, ये 4 अघाती कर्म है, वो होते हैं। और इसीलिए बताया है कि यह अघाती कर्म होने के कारण ज्ञान पूरा हो गया, केवल ज्ञान स्थिति है, उसमें कोई बाधाएं नहीं है। लेकिन अनंत अव्याभात सुख की अनुभूति नहीं है, अनंत बाधा पीड़ा बगैर का सुख की अनुभूति नहीं है, क्योंकि शरीर जो वेदना होती है इसीलिए वो अनुभव नहीं होता है। वो जब सिद्ध क्षेत्र जाते हैं तब अनंत अव्याभात सुख की अनुभूति होती है और वो कायम ही रहती है फिर, ठीक है। 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्या बताया? 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, 4 घाती। हाँ, लेकिन कहने की बात क्या है कि शरीर से मेरेपन माया छूट गई, लेकिन शरीर के साथ है तो अव्याभात सुख की अनुभूति नहीं होती तब तक, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है। ये किसको अनुभूति है? अनुभूति की बात किसके लिए है? मूल आत्मा तो मूल आत्मा ही है, वो तो सिद्ध क्या बोले, सिद्ध स्वरूप ही है अभी भी। मेरा अनुभव, मेरा खुद का अनुभव, आप समझे? यानी आपका अनुभव स्वतंत्र, सबका अनुभव स्वतंत्र है। तो हम ये परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान में कोई बाधा पीड़ा यानी बाधा नहीं है, आप सब कुछ जान लिया और ज्ञान से आपको आप रहते हैं। लेकिन फिर भी ये 4 जो है ना, एक तो वेदनीय कर्म, शरीर है तो शरीर को वेदना होती ही है, जिसके कारण आप अनंत अव्याभात सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए वो सिद्धत्व खुला होता है तभी होता है। फिर मैं अरूपी हूं करके बोलते हैं ना, वो नाम से शरीर जुड़ा है, मनुष्य नाम कर्म, मनुष्य नाम कर्म, वो शरीर रूपी है, ये अरूपी का एहसास नहीं होता है, शरीर है ना इसीलिए। फिर गोत्र कर्म है, वो गोत्र कर्म क्या है? छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, आप समझिए। तो जिसके कारण उसकी अनुभूति नहीं होती। किसकी? मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूं। और आयु कर्म जो है वो उसकी अनुभूति जब आयुष्य खत्म हो जाता है तब उसकी अनुभूति होती है, आप समझे? हाँ, समझ। ये हमें मिल गया है, लेकिन अभी हमें उसकी अनुभूति करनी बाकी है। समझे? एक क्वेश्चन और पूछो, टाइम है तो। हाँ, आयुष्य कर्म से मेरा जो मैं अक्षय हूं, अविनाशी हूं, अक्षय, उसकी अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि शरीर क्षय वाला साथ में है अभी, और वो सभी अनुभूति सिद्धत्व खुला होता है तब होती है। और सबसे उसमें मूल जो है वह अनंत अव्याभात सुख की अनुभूति, परमानंद का अनुभव जो बताया ना, तब ही होता है, आप समझ गए? और वहां पर शरीर का कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ लेना देना नहीं है। जैसे केवल ज्ञान होता है ना, तब आपकी कनेक्टिविटी, जुड़ाव आपके पुद्गल से ही होता है, अघाती कर्म के साथ, जो बाकी रहता है केवल ज्ञान होने के बाद। समझ गए? ये तो मूल बात समझना है
लेकिन वहां व्यवहार ही नहीं है, किसी के साथ लेना देना नहीं है, इसीलिए किसी के संबंध में वो पर्याय खुलते ही नहीं है, होते ही नहीं है। समझ गए अभी? एक क्वेश्चन और पूछूंगी। हाँ बोलिए। जो चरण विधि में बोलते हैं अपन कि आप किसी सहजता मुझे प्राप्त हो, आप जैसी दृष्टि मुझे प्राप्त हो, आपकी जैसी, आपने जैसी सहजता प्राप्त हो, आपकी जैसी दृष्टि प्राप्त हो, दृष्टि सहजता, सहजता, हाँ सही है। आप जैसा सुख चारित्र्य, तो सही वो है। ज्ञानी, वो शुद्धात्मा को लिए बोलते हैं या फिर दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के लिए बोलते हैं? अभी वो देखो, आत्मा तो सहज ही है, उसमें कोई असहजता है नहीं, लेकिन हमारा पुद्गल सहज नहीं है। आप समझिए? हाँ हाँ। हकीकत में पुद्गल भी सहज है, हम सहज नहीं है, बीच वाली स्थिति। तो वो जिनको जैसे जैसे दादा भगवान में ऐसा हुआ, तो उनको लक्ष्य में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, आपकी जैसी सहजता मुझे प्राप्त हो। आपकी वृत्ति, अभी उनकी वृत्ति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा चित्त कहीं बाहर भी जाता है, बाहर जाना यानी शरीर छोड़ के बाहर जाना होता है ना। कौन सा चित्त? व्यवहार चित्त। आप समझे? तो कोई भी याद आ गया, कहीं गए तो हमारा चित्त वहां जाता है, कोई चीज याद आती है, कोई व्यक्ति याद आते हैं, हो सकता है, और हम वो महसूस करते कि हाँ होता है, वो हमारा व्यवहार चित्त है। शुद्ध चित्त जो है वो तो कभी बाहर जाता ही नहीं है। वो अगर बाहर गया तो क्या होगा? शुद्धात्मा वह शुद्ध चित्त है, अगर शुद्धात्मा बाहर चले गया तो क्या होगा? हाँ, डेथ होगी। सही है। दादा भगवान ने अपने व्यवहार चित्त के बारे में बताया कि उनका चित्त शरीर के बाहर जाता ही नहीं है, ये अंगूठे से लेकर सिर तक बाहर जाता ही नहीं है। ऐसी भूमिका हमारी होगी तो हम ये प्रार्थना करते हैं दादा से कि आपकी वृत्ति जैसे बाहर जाती नहीं है, तो मेरी भी वृत्ति इस तरह से मेरे में ही रहे। आप समझे? हाँ, दृष्टि यानी जिस दृष्टि से आप सारे विश्व को देखते, निर्दोष दृष्टि से, तो मेरी दृष्टि भी ऐसी निर्दोष बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना करने से जहां जहां हमें लोग दोषी दिखाई देते हैं, तो वो अंदर जागृत हमें करते हैं और हम प्रतिक्रमण करेंगे। ठीक है? आपके जैसी सहजता, आपकी दृष्टि, आपका जैसा सुख, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख, ठीक, यानी उनके जैसा हम भावना करते हैं। ठीक है? हाँ, श्री सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा सोच रखा। उन्नति बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक काका। वॉल्यूम आता है? जय सच्चिदानंद। Just एक मिनट, उन्नति, दीपकानंद जी। Sorry, I got disconnected. Now it's fine.
ओके 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 उन्नति। हाँ, दादा बोलते हैं कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जीतते हैं, तो उसमें क्या कैसे वो करना चाहिए? उसमें क्या? अरे आपकी आवाज कटती है। अप्लाई करना चाहिए। हाँ, दादा का आपका सूत्र है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जीतते हैं। करेक्ट। तो वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना चाहिए? देखो, नेगेटिव, किसी ने कहा कि उन्नति में अक्ल नहीं है, तो आपको लगता है मुझे कहा मेरे में अक्ल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। होता है। अभी इसको पॉजिटिव कैसे लेंगे? अगर उसमें अक्ल होती तो किसी किसी की ताकत है कि कोई मुझे ऐसा बोले कि अक्ल नहीं है। सही है? सही है। ये तो मैंने मान ही लिया है ना कि मेरे में अक्ल है करके। बराबर तो है। हम उसको क्या पॉजिटिव कैसे लेंगे कि अभी मुझे सुधरना बाकी है। मैंने मान ही लिया है कि मेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं करके। आप समझ गए? हाँ हाँ। इस तरह से आपकी गलती के बगैर आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जब कोई ऐसा बोलते हैं तब हमें लगता है मुझे कहा। आप समझे? हाँ बराबर है। तो आप तुरंत ही अपना प्रोटेक्शन करेंगे। सही है, मैं वैसा करती हूँ। वो सबको होता है, लेकिन अभी हमें जागृत रहकर समझ लेना है कि वो किसकी बात करते हैं। उन्नति के। हाँ, उन्नति कौन है? मैं उन्नति हूँ? नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं तो शुद्धात्मा हूँ। आपकी बात सही है, अभी बहुत सुधरना बाकी है। और कुछ बोलो। आप समझ गए? हाँ। हम एक्सेप्ट कर लेते, बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन हम तर्क करते हैं, शिकायत करते हैं, झगड़ा करते हैं और मनवाने जाते हैं कि मैं सही हूं, मेरी कोई गलती नहीं। सही है। तो उसका क्या एंड होगा? एक बात समझ लेना है, दादा भगवान ने क्या कहा है? वाद के ऊपर विवाद, उसको झगड़ा बोलेंगे। हाँ। तो बताया, वाद के ऊपर विवाद, वहां धर्म भी नहीं है, वहां व्यवहार भी नहीं है। ओ। तो हम व्यवहार से तो गए, धर्म से भी गए। बराबर है। इसीलिए कोई कुछ बोलते हैं वो ऐसे ही बोलेंगे नहीं। और आपको अगर पता है कि आप में वो कमजोरी नहीं है, तो उतना विश्वास आपको होना चाहिए कि मेरे में वो कमजोरी नहीं है। बराबर है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होता है कि मैं जो हूं वो क्यों नहीं बताएगा। इसीलिए कहा गज की चाल चलो। क्या मतलब उसका? क्या मतलब? गज यानी हाथी। हाँ, गज की चाल चलो। वो हाथी चलता है, इधर उधर कुत्ते भौंकते हैं, वो मुड़ के देखता भी नहीं है कि कौन सा कुत्ता मुझ पर भौंकता है। बराबर है। ऐसा है, समझ गए? हाँ तो बराबर ये है। सभी, और ऐसा है, कोई 100% नेगेटिव होते ही नहीं है। बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी मिल जाएगी। 0.00001% की अगर पॉजिटिविटी मिलती है तो आप सारी नेगेटिविटी को पार कर सकते हैं। बराबर है। आखिर में जिनके बारे में हमें नेगेटिविटी होती है वो तो उनके व्यवहार को लक्ष्य में रखकर होती है ना। हाँ। लेकिन उनके अंदर शुद्धात्मा तो एज इट इज है, महावीर है। भगवान जैसे, कृष्ण भगवान जैसे, दादा भगवान जैसे। करेक्ट? हाँ। फिर वो सब करेक्ट। अब अपने आप वो निकल जाएगा। बराबर है।
लेकिन जहां बुद्धि बहुत तेज होती है, जो आप में तो थोड़ी है ना तेज, की नहीं है? नहीं है दीपक काका, नहीं है मुझ में, तेज बुद्धि नहीं है आपकी? नहीं है। वो तेज बुद्धि वाले को ही दूसरे दोषी दिखाई देते हैं। अगर तेज बुद्धि नहीं पीछे है आना तो है। हमको सब निर्दोषी दिखाई देंगे। समझ में आया? हाँ बराबर है। ऐसा आसान कर दिया है। बराबर है। ओके। तो इस ओके तरह से सभी परिस्थिति में हम पॉजिटिव रह सकते हैं। बराबर है। और दूसरा पूछना था मगर अभी पूछू के बाद जल्दी में? बोलो, जल्दी बोलो, अभी है टाइम। मुझे मुझे क्या होता है, मेरी आवाज कटती है आपकी। जो अच्छा लगे वो दादा अब्बा को, नहीं, सबका अभी वो आवाज ऐसे कट गई। मम्मी क्या सबका। बताया? मम्मी क्या बताया? मेरी मम्मी घर पे है ना, तो सबको जो अच्छा लगे ना वो खाना बनाती है। जय को जो अच्छा लगे, मम्मी को, ना, दादा को, बा को, सबको। फिर और मुझे क्या होता है, और मुझे तो सब बोरिंग लगता है। वो क्या एक ही बना देना सबको लिए, क्या दूसरा बनाना है, वैसा अभी करना, मम्मी मुझे नहीं ऐसा हुई है ना। होता। मम्मी होने के बाद सब अक्ल आएगी। अभी तो शादी तक नहीं हुई किसी के। ये जीवन हमारे लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। सुनाई नहीं दिया? हाँ बराबर है। तो दादा ने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। वो कविराज ने क्या लिखा? वो तो आग में जलते रहे और सभी लोगों को नीम की छाए छाए की छाए क्या बोलते हैं, छाया दिया। लिमड़ानी छाया पी, बराबर। नीम की ठंडक दी। तो दादा ने तो गलत किया ना। ऐसा क्यों करना चाहिए? नहीं, दादा ने तो सही किया है ना। लेकिन वो तो दादा है ना, हम तो नहीं दादा है। अब तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं। दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी है, खुद के लिए जिए वो गटर में गया। पता है? ओह ही, ये खुद तो के पता ही नहीं लिए था ना। नहीं पता था। तो अभी जैसा करो ऐसे ही आनंद आएगा आपको। पूछो, कभी मम्मी को पूछा है ये सबके लिए अलग अलग बनाने का? आपको कंठला नहीं मैं आता है? तो थक नहीं मैं जाते? मैं तो मम्मी को बोलती हूँ, मुझे तो ये सब बोरिंग लगता है। वो क्या मुझे मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ। ऐसे ही बोलते ना। ऐसे ही क्यों बोलते कोई? ऐसे ही को बोलता है कभी? तो जय क्यों नहीं बोलता है? वो तो कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं तो सब लोगों को बोलना चाहिए ना। समझ में आया? बराबर है। एक शब्द ऐसे ही निकलता नहीं है। दादा भगवान ने क्या बताया कि सभी परिस्थितियों में मैं जागृत रहता हूं। सामने वाले के निमित्त से हमारी वाणी निकलती है। वो वाणी करेक्ट है कि रॉन्ग, उसके अंदर हम पूरी जागृति रखते हैं। और जहां जहां गलती समझ में आती है उसको हम सुधारते रहते हैं। सुधारते सुधारते हमारी वाणी ऐसी स्यादवाद हो गई है, स्यादवाद के कुछ ही अंश बाकी है। वरना हमारी वाणी और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में फर्क नहीं है। ये सामान्य वाक्य नहीं है। आप समझिए, हाँ ये बात समझना है। बराबर है। हम्म। मम्मी हो गए ना है तो दो बच्चे, तो दो बच्चों के लिए आप वो दोनों बच्चों के लिए ध्यान रखेंगे। इनको ये अच्छा लगता है उनको। ये सब मम्मी है ना, वो नेहा बहन को पूछो, एक किट्टी आंटी को पूछो, वो सब बताएंगे। वो सब ध्यान रखते हैं। उनको ये लड़का है लड़की है, उनको दो लड़के, दोनों दोनों लड़के सही सेम है आपके किट्टी बहन? दोनों को एक ही अच्छा लगता था कि अलग अलग बनाना पड़ता था? अलग 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 बना। बोलो, अब समझ में आया? हाँ बराबर सभी है। मम्मियों का अनुभव है और आप मम्मी पर बोलते हैं ऐसा, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। समझ गए अभी? बराबर है। इसीलिए मम्मी का हार्ट वो कैसा
ऐसे नहीं आता है। दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति कहा, सभी के लिए वो यूनिवर्सल मम्मी थे, मदर। समझ गए? समझ गए? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप बोलते नहीं है, लेकिन जो बोलता है उसको समझना पड़ेगा ना कि उनकी क्या मान्यता अंदर चल रही है। मान्यता के बगैर तो वाणी निकलती नहीं है ना। बराबर है। तो हमें उसे वाणी पे से हमारी मान्यता को पकड़ना है, हमारे अहंकार को पकड़ना है, क्योंकि वो सब उसमें ही है, सब कचरा। और वही शायद वाद जब निकलेगी तो उसको पूर्णता, कंप्लीट, नॉर्मल। समझ गए? बराबर है। इसीलिए जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें पता चलता है ना कि कॉज क्या था। बिकॉज एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आता है, एक्सपेरिमेंट करने से रिजल्ट आता है। तो हमारी वाणी वो रिजल्ट है, और रिजल्ट पे से रकम पे से क्या, जवाब पे से रकम ढूंढ निकालना, ऐसा करके बोला ना। हाँ। वो इस तरह से ये परिणाम पे से उसके कारण क्या है वो ढूंढ निकालना है। और वो कारण आपने क्लियर कर दिया, आप जीत गए। बराबर है। ठीक है? ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हो चुका है, मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप बोलिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति, और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और 10 मिनट के अलगपन का सामायिक के साथ तीसरी कलम भंग का प्रतिक्रमण करेंगे। और खास करके महात्माओं के संबंध में हमसे जो गलतियां हुई है, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद ज्यादा करके महात्माओं का संपर्क हमारा बना रहता है, तो उनके संबंध में जो गलतियां हुई है, और तीसरी कलम जहां भंग हुई है, अवर्णवाद, अपराध, अभिनय, अशांतना, विराधना जो हुई है, उनका प्रतिक्रमण करना है। यही पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। 1 मिनट रुके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद मनु भाई, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदामी बहन, जय सच्चिदानंद नया बहन, उन्नति, जय सच्चिदानंद जी, कृति बहन, जय सच्चिदानंद डॉक्टर प्रवीण जी, जय सच्चिदानंद कातिल बहन, जय सच्चिदानंद राजेश भाई, जय सच्चिदानंद बताइएगा। जय सच्चिदानंद नरेंद्र भाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद धर्मेश भाई।